Hello everyone, a very good afternoon. On behalf of SR College, I would like to welcome Miss Annie Vaidya. She has scored rank 9 in the recently concluded Civil Services examination. A very warm welcome, ma'am. Thank you, sir. Okay, we'll start with a brief introduction. Please take us through your journey. Sir, my name is Annie and मैं 2020 से प्रिपरेशन शुरू कर रही थी. 2020 में मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई विल हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ. तो साथ साथ स्कूल में पढ़ाती भी थी और साथ साथ प्रिपरेशन भी करती थी. फर्स्ट अटैम्प्ट में JKPSC के फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, पर फिर सेकेंड अटैम्प्ट था ये मेरा और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो इस बार मेरा रैंक 9 आया. तो सही है. Okay, Annie, one very important question that every civil service aspirant would like to know is, what are the key pointers of success in civil services examination? Sir, I think everybody has their own journey. So because life and life circumstances of different people are different, so it's peculiar to every individual. So what really worked for me is consistency, first of all, because I always wanted to create a balance. I never wanted to only prepare for civil services. I also wanted to do something else also, because I have a belief in one dictum, that is a jack of all trades, master of none, but definitely a master of one. So I wanted to basically make a balance, and I wanted to do everything along with my preparation. That is why I started with teaching, and also I started the preparation. So consistency is one. Second thing is that hard work. There is no shortcut to it. One has to do hard work, because this examination is the test of one's patience, perseverance. So you have to just stick to the process. There will be many failures in the process, but सक्सेस कम होता है, फेलियर ज़्यादा होता है इस सिविल सर्विसेज की जर्नी में. बट वन थिंग दैट वन हैज़ टू स्टिक टू इज द कंसिस्टेंसी. वन हैज़ टू बी वेरी डेडिकेटेड टू द प्रोसेस, एंड अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाता है. जब आप अगर अपने प्रोसेस के साथ, अपनी जर्नी के साथ ट्रूथफुल रहते हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलता है. सबका समय अलग होता है, बट सक्सेस ज़रूर मिलता है. आपने प्रोसेस की बात की. नाउ इन अराउंड अ मंथ और सो the prelims examination for JKPSC is due. आपको क्या लगता है जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये टाइम कैसे यूटिलाइज करना चाहिए उन्हें? एग्जैक्टली. आई गेस लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से 15 अक्टूबर से एग्ज़ाम है, तो देखा जाए तो 1.5 मंथ इज़ लेफ्ट. सो एट दिस मोमेंट फुल फ्लेजेड प्रिलिम्स के सेंट्रिक प्रिपरेशन होना चाहिए. आई थिंक a temporary respite to the what do you call आंसर राइटिंग, वो अभी ना करें, बट पूरा अपना करंट अफेयर्स एटलीस्ट मिनिमम जनवरी 2023 से अभी तक के करंट अफेयर्स कवर करने चाहिए. और जो बेसिक स्टैटिक पार्ट है उस पर रिविजन रखें. तो आई थिंक एक मतलब आवर्स जितने देते हैं आप, उससे थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है. तो जितना ज़्यादा मेहनत हो सकता है 2 पार्ट्स में, करंट अफेयर्स में और साथ में आपका जो स्टैटिक पार्ट है उस पर रखें. तो और जितना हो सके मॉक टेस्ट सॉल्व करें. आपको हमें नहीं पता होता है, हमें लगता है कि हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं अनटिल वी फेस द क्वेश्चन. जिस तरीके के JKPSC स्टैंडर्ड सेट कर रहा है पेपर्स का, वो काफ़ी एक हाई स्टैंडर्ड के पेपर्स आ रहे हैं. दे आर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द UPSC पैटर्न. सो इस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन में मॉक टेस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत होनी चाहिए. दिन में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करें. सो वो रहे. एंड आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जनरली एक एस्पिरेंट को अराउंड 5 मंथ्स का टाइम मिलता है फॉर देयर मेंस, अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन. सो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड व्हाट शुड एस्पिरेंट फोकस अपॉन? Right after prelims, do not wait for the results, first of all, because either this way or that way you have to prepare for mains. So right after prelims one should start with the mains preparation. मेन सेंट्रिक पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए, और जितना हो सके अपने आंसर्स में करंट अफेयर्स की इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए. जितना मैंने रियलाइज़ किया अपने 2 बार के मेंस देके, मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज किया था अपना पैटर्न, जिसमें मैंने अपने आंसर्स में
made sure that every answer that I try somehow I related with current affairs so that it gives a sense of freshness to my answers. तो वो चीज़ें थोड़ा सा आंसर्स तो सब लोग लिख रहे होते हैं बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, तो वो चीज़ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सही होगा. तो आपके पास टाइम भी बहुत है प्रीलिम्स के बाद. राइट आफ्टर 15 अक्टूबर यू हैव इनफ टाइम. सो अपनी प्रेपरेशन उसी तरीके से स्ट्रीमलाइन करें जिसमें आप आंसर राइटिंग करें, साथ साथ में कुछ ऐसे टिडबिट्स इन्वॉल्व करें इसमें जिसमें जैसे करंट अफेयर्स सेंट्रिक आंसर्स बनाएं. और बहुत ज़्यादा जिस तरह से पैटर्न आता है मेंस का, बहुत करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. स्टैटिक का थोड़ा पार्ट मेंस में डिक्रीज हुआ है और करंट का बहुत हुआ है, तो आप करंट अफेयर सेंट्रिक मेंस प्रिपरेशन भी रखें. और आंसर राइटिंग तो रेगुलर है, दैट इज़ नो नेगोशिएशन इन आंसर राइटिंग. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही रीसेंट जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स होते हैं, नए एस्पिरेंट्स होते हैं, दे फेस इज व्हाट एग्जैक्टली इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन. बिकॉज as per what you have said is that it took you around 2 years time to complete and clear the examination. So according to you, what is the right time? Should an undergraduate start the preparation, or should he wait till graduation and post that he should start? Sir, again, there cannot be a black and white answer to it because हर किसी के circumstances अलग होते हैं लाइफ के. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कॉलेज के एंड तक नहीं सोचा था कि मैं करूँगी. मेरा बहुत एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है और मैं हिस्ट्री में काफ़ी इन्वॉल्व थी, तो हिस्ट्री हैज़ माई हार्ट. सो मैं हिस्ट्री में ही कुछ ना कुछ सोचती रहती थी. तो सिविल सर्विसेज के बारे में आइडिया था क्योंकि पेरेंट्स ने समहाउ कल्टिवेट किया था आइडिया दिमाग में कि सिविल सर्विसेज ये वो. बट until I completed my graduation, I did not really have an idea about it. But ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स शुरू किया, इवन दैट टाइम ऑल्सो. तो मेरा ये मानना है कि जिस पढ़ाव में आप होते हैं, कुछ लोग तो 12वीं से ही शुरू कर देते हैं प्रिपरेशन, कुछ अंडर ग्रेजुएशन से. इफ़ इट वर्क्स फॉर देम दैट इज़ डेफिनेटली गुड. बट मुझे लगता है जहाँ आपको अपना समय देना चाहिए, ग्रेजुएशन जैसी वो एक फाउंडेशन होता है आपकी पढ़ाई का. और सिविल सर्विसेज में आप क्या पढ़ रहे हैं, आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो अल्टीमेटली ग्रेजुएशन से ही रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू चूज़. सो मुझे लगता है अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपको ग्रेजुएशन सेंट्रिक पढ़ाई बहुत डेडिकेटेडली करनी चाहिए. और उसके बाद जब आप मतलब आप शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं प्रेपरेशन की, तो आप उसमें डेडिकेटेडली दो. तो जहाँ आप हो, वेर एवर यू आर, बी ऑल देयर अकॉर्डिंग टू वॉट आई बिलीव. बट कुछ लोग होते हैं जिनको जो लोग जल्दी प्रेपरेशन शुरू करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो लेट कर रहा है उसको कम एज है और जो जल्दी कर रहा है उसको ज़्यादा एज है. ये सबकी ग्रास्पिंग से पे डिपेंड करता है और एग्ज़ाम सेंट्रिक आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. फिर किसी को 1 साल भी लग सकता है और किसी को 2-3 साल भी लग सकते हैं. Exactly. And you have talked about history and which was your optionals. And again, a very important question here is how to choose an optional. And what should be the parameters जो आप किसी भी aspirant को देखना चाहिए for an optional, so that as you said you had your heart in history. So I would like you to guide certain aspirants who are very confused with this question as to what and how to go about the optional paper. अगर आप चॉइसेस देखें ऑप्शनल की, तो यूपीएससी या फिर जेकेपीएससी ने बहुत सारे ऑप्शनल की चॉइसेस रखी हैं और उसमें से कोई एक चुनना होता है. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मैटर करनी चाहिए वो होता है आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है. मे बी इफ समबडी इज़ फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड डज नॉट वांट टू टेक एनी साइंस सब्जेक्ट, तो वो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में आंकता है, इवैल्यूएट करता है कि कौन से सब्जेक्ट एक तो में उसको पढ़ाई इजी लगेगी, कौन सा समझ में आएगा. ऑल्सो एक और रहता है प्रेडिकमेंट अमंग्स दी एस्पिरेंट्स, वो ये होता है कि मार्क्स किस में ज़्यादा मिलते हैं. तो मेरे हिसाब से मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया होता है वो लास्ट में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ एटलीस्ट 1 साल गुजार रहे हो तो आपको उसमें पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए. अदरवाइज आपको लगेगा कि आपको वो बर्डन और ऑब्लिगेशन फील होता है. तो इंटरेस्ट इज़ द ओनली थिंग दैट आई फील it should be the primary prerequisite to decide which subject you want to study and which you will enjoy also. Apart from that, ऑप्शनल में एक और चीज़ मैटर करती है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको इंटरेस्ट किस में है. तो उसके लिए थोड़ा सा समय देना ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम, जिसमें आप एक जनरल स्किम रीडिंग कर रहे हो सिलेबस देखो और ऐसा देखो कि इफ़ इट इंटरेस्ट यू और आर यू फेमिलियर विद इट,
तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, बट थोड़ा सा समय देना पड़ता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टू बी एबल टू रीच एट अ कंक्लूजन दैट येस ओके आई कैन बी राइट नाउ श्योर दैट आई वांट टू गो विद दिस सब्जेक्ट. So, as what she says is that you should not hurry into choosing an optional. That should be a conscious decision. और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को इवेलुएट करें एंड देन यू गो फॉर इट. एनीवेज, नाउ मूविंग अहेड, आपने करंट अफेयर्स की बात की. यू सेड दैट देयर इज मेंस इज मोर करंट सेंट्रिक. तो ये करंट पार्ट अगेन इज वन ऑफ द वेरी dynamic portion with this the whole preparation, and there are a lot of aspirants who are unable to deal with it correctly. So according to you, क्या strategy होनी चाहिए, किस तरीके से उसे हमें डील करना चाहिए? सर मैं अपनी पहले गलती से शुरू करती हूँ. जो लास्ट अटेम्प्ट मैंने गलती करी थी वो ये थी कि मैंने न्यूज़पेपर को रिलीजियसली नहीं पढ़ा था. आई थॉट दैट न्यूज़पेपर एक तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ माई टाइम एंड मैं वैसे ही स्कूल में पढ़ा रही थी तो मेरे पास इतना समय नहीं था, तो आई थॉट ऑफ स्कीपिंग इट. बट दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड कंसिडर विच ऑल्सो प्लेड अ रोल of not getting selected in the first attempt. So न्यूज़पेपर को ज़रूर रीड करें, क्योंकि वो आपको न्यूज़पेपर भले ही थोड़ा समय लेता है बट ओवर द टाइम आपका टाइम डिक्रीज हो जाता है उसमें. तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके एक आइडिया बनाता है और वही आइडिया आप पेपर में रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही न्यूज़ बार बार आती रहती है और समहाउ हमें रियलाइज़ नहीं होता बट इनविजिबली अनइंटेंशनली वो रजिस्टर होता है हमारे दिमाग में. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड आफ्टर डूइंग इट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स. सो न्यूज़पेपर को बेस बनाएं और कोई भी एक ऐसी मैगज़ीन जो भी आती है, अब योजना ले सकते हो, बहुत सारी आती हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन्स आती हैं, आप यूज़ कर सकते हो टू एनहांस और कॉम्प्लीमेंट योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज विच यू हैव गॉट फ्रॉम न्यूज़पेपर. तो ऐसे नहीं सोचना है कि नोट्स नहीं बन रहे या टाइम जा रहा है, वो नहीं सोचना चाहिए. समहाउ जस्ट हैव फेथ कि आप जो पढ़ रहे हो योर ब्रेन इज़ वेरी एबल इनफ टू रजिस्टर दैट इन्फॉर्मेशन. तो जब आप आंसर्स लिखोगे वही चीज़ें आपको याद आएंगी कि जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी. एक साथ अबंडेंट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, रादर देन रोज़ का धीरे धीरे 2 घंटे अगर न्यूज़पेपर को दिया हो और सेम न्यूज़ पढ़ी हो तो वो आपका बहुत हेल्प करता है आंसर राइटिंग में, और प्रीलिम्स में तो ऑफकोर्स इट डज. So, current affairs plays a very important role in value addition. It also does ensure that what are the questions that are being asked, the dynamic aspect of it, जो current aspect है आप उसको properly handle कर सकें. See, Annie, what the problem that aspirants do face when they are when they have started preparing for this is they don't believe in their preparation. Right. होता ये है कि ज़्यादातर बच्चे बुक्स टू बुक्स जंप करते रहते हैं. दे डोंट बिलीव इन वन बुक. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द वे आउट? उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल होता है, आप उसे भी हाईलाइट कर सकते हैं. सर ये तो सारे ही बोलते हैं जो भी इस एग्ज़ाम में सक्सीड करता है कि अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखना चाहिए, एंड विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स दैट एनीबडी कैन सजेस्ट यू, बिकॉज इतने सोर्सेज हैं मार्केट में, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है कि एक सोर्स अच्छा नहीं है या उसमें यू जस्ट जम्प टू डिफरेंट सोर्सेज. एंड आई ऑल्सो डिड दैट इन द बिगिनिंग ऑफ माई प्रिपरेशन. 2020 में जब मैं प्रिपरेशन शुरू किया था तो आई रियलाइज दैट देयर आर सो मेनी सोर्सेज एंड आई कैन जितना पढ़ूंगी उतना मैं अच्छा कर पाऊंगी, बट दैट इज़ द सिलिएस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू. तो अपने सोर्सेज को लिमिट ही रखना चाहिए. बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप हर कोई एस्पिरेंट वही रीड करता है, आपको भी वही करना चाहिए. जो भी इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है आप वही बुक्स रीड करें. बट जो आपको डिफरेंट बनाता है, आपको एज देता है, वो है आप कितना प्रैक्टिस करते हो. चाहे वो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हैं, चाहे फिर वो आंसर राइटिंग है, आप कितना ज़्यादा वो करते हो, कितने आंसर्स में. आई थिंक बिफोर समबडी एल्स इवैल्यूएट्स योर आंसर यू शुड योर सेल्फ इवैल्यूएट योर आंसर. तब आपको रियलाइज़ होता है कि कितनी चीज़ें आप लिख सकते थे बट उस समय की पाबंदी के कारण उस 5 मिनट के आंसर में आपने नहीं लिखी, तो वो खुद ही समझ में आता है. तो स्टैंडर्ड बुक्स रीड करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स येस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अब जिस हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ पैटर्न को, वो ये है कि
ट्रेंड चेंज हो रहा है धीरे धीरे। आप पहले पहले होता था कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते थे, प्रीलिम्स में होता है, बट मुझे लगता है मेंस में बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो रहा है और वो रिपीट नहीं होता है। तो अगर आप पिछले 2 साल के भी जेकेपीएससी के पेपर्स देखो तो उसमें आपको रेपिटेशंस कम दिखेंगी। तो वो लोग बहुत डायनेमिकली पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं और अच्छी बात भी है बिकॉज इट इज़ समहाउ स्ट्रीमलाइनिंग विद योर प्रिपरेशन। आप जो न्यूज़ में पढ़ रहे हो वही पेपर में आ रहा है। तो अभी जैसे चंद्रयान में तो वन क्वेश्चन कम्स इन आएगा, चंद्रयान तो पेपर में आएगा, ईदर समथिंग सम अदर एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू मून, इट विल कम। तो वो चीज़ होता है कि आपको पता होता है, इट मेक्स अ प्रोसेस मोर प्रिडिक्टेबल। हमें लगता है कि अनप्रिडिक्टेबल है बट प्रिडिक्टेबल बन जाता है बिकॉज जो करंट न्यूज़पेपर में चल रहा है वही आएगा। सो उस हिसाब से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी पढ़ने चाहिए, सो इट विल गिव यू एन एज। आपने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ पर फोकस किया है विच इज़ टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है हाउ एन एस्पिरेंट शुड गो अबाउट दिस टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस? क्योंकि काफ़ी जैसे न्यूज़पेपर, आपने इनिशियली न्यूज़पेपर की ही बात की, और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनका कहना होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ टू टाइम कंज्यूमिंग, इट टेक्स देम द होल डे। आपको क्या लगता है, आर देयर एनी शॉर्टकट्स टू इट, और मोर अप्रोप्रिएटेड इफ नॉट शॉर्टकट्स, क्या हम कह सकते हैं कि कोई सही तरीका है इसे करने का? सर सही तरीका खुद डिवाइस करना पड़ जाता है और वो हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से देखता है। तो थोड़ा समय लगता है इनिशियली कि डिसाइड करने में कि कैसे टाइम को मैनेज करें। न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, और भी चीज़ें करनी है। इन दिस जर्नी वी सैक्रिफाइस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई बिलीव नहीं करना चाहिए। सैक्रिफाइस नहीं करनी चाहिए चीज़ें, बट बैलेंस में रहनी चाहिए चीज़ें। इफ़ यू आर सैक्रिफाइसिंग योर स्लीप, इन अ लॉन्ग रन यू विल नॉट बी एबल टू डेडिकेट फुल टाइम टू योर प्रिपरेशन। तो चाहे पढ़ाई है, अपने अगर एक स्ट्रैटेजी मैं बोलूँ तो अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, जो मैं करती थी कि दिन सुबह का टाइम है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता था मेरे लिए। तो अगर सब ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना जो पहले 3 घंटे का स्लॉट है उसमें मैं वो चीज़ें करूँगी जो सबसे डिफ़िकल्ट है, जैसे न्यूज़पेपर कवर करना और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ लेना। तो वो मुश्किल लगता था मुझे समझने में, टाइम भी कंज्यूमिंग होता, तो वो मैं पहले स्लॉट में कवर कर लूँगी, फिर थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और उसके बाद दूसरे स्लॉट में जो नेक्स्ट, ऐसे 3 स्लॉट्स में पढ़ती थी। तो एक तो रात का स्लॉट होता था जिसमें मैंने ऑप्शनल करना होता था, और बीच के स्लॉट में मैं स्टैटिक करती थी। तो स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप कुछ देर पढ़ते हैं, फिर आप 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। आई कांट रिमेंबर इट्स नेम, बट वो स्ट्रैटेजी बहुत हेल्पफुल होती है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। आप ज़्यादा ब्रेक्स भी ले सकते हैं और आप उसमें आई मीन यू कैन स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। So, as you have heard, from the very topper's mouth, as to how to go about your preparation. One last question, Annie, that I would ask you is, what about your future endeavors? क्या करना चाहते हो? Do you think you will be also appearing for UPSC examinations? सर फिलहाल तो आई एम स्टिल, आई कांट सिंक इन वॉट एवर हैज़ हैपेंड। अभी तो सिंक इन ही करने की कोशिश कर रही हूँ, बट येस आई हैव प्लान्स ऑफ UPSC, अपेयरिंग फॉर UPSC। बट अभी लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट आई हैव अचीव टिल नाउ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे अभी काम सीखना है। दैट इज़ वॉट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि मुझे काम सीखना है। एज अ स्टूडेंट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इतना इंटरफेस नहीं होता, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम कैसे होते हैं। एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी सिटिंग ऑन अ चेयर, हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम होता है। तो अभी तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग वॉट हाउ सिविल सर्वेंट्स डू देयर जॉब्स। सो वो ट्रेनिंग को मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट in a long run I'm also looking forward to appearing in UPSC and cracking it. I would like to wish you a very best of luck for your future endeavors, and hope we'll meet again maybe in a year or so, this time not for JKPSC but for UPSC toppers. Now I would sincerely want to thank you, not just on behalf of SR College but on behalf of all the students who are preparing, because you have shed a light on some very important issues which aspirants do face when it comes to their preparation. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.